प्रदीप भंडारी जी, शुरुआत आप ही से करना चाहूंगा। 9 दिन में तीसरी बार ये तेल की कीमतें बढ़ी हैं, कहां जाकर ब्रेक लगेगी? देखिए प्रत्युष जी, आपको समझना पड़ेगा और ये देश स्वीकार रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर महामारी है और पूरी दुनिया के अंदर एनर्जी संकट है। जहां अमेरिका के अंदर 45% जो है प्राइस पेट्रोल का बढ़ा है, चाइना के अंदर 22% पेट्रोल का प्राइस बढ़ा है, जापान के अंदर 10% पेट्रोल का प्राइस बढ़ा है, म्यांमार के अंदर 80% से ज्यादा पेट्रोल का प्राइस बढ़ा है और भारत में सिर्फ मात्र 5% पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा है। ये हमारी सफलता है और आज कोई फ्यूल राशनिंग भारत के अंदर नहीं करी है। आप कोई भी पेट्रोल पंप पे चले जाइए, आपको पेट्रोल मिल रहा है, डीजल मिल रहा है। तो जैसे कोरोना काल में भारत इकलौता सक्सेस मॉडल था, अभी भी ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस में भारत इकलौता सक्सेस मॉडल है। दीपक झा पहले भारतीय, कांग्रेस के प्रवक्ता बाद में। अगर ये सच्चे भारतीय होते तो आज ये कहते कि मोदी सरकार ने जो काम किया अच्छा काम किया है, परंतु उनकी नीति राजनीति है। तभी गुजरात के अंदर अगर पेट्रोल के दाम देखेंगे 99 रुपीस पर लीटर है, तेलंगाना के अंदर 115 रुपए प्रति लीटर है। अगर ये जनता के हितैषी तो इनको कहिए कि भाई स्टेट की जो वैट है उसको कम कर दें। दिल्ली के अंदर पेट्रोल के दाम 99.5 रुपीस पर लीटर है, केरला के अंदर 112 रुपए प्रति लीटर है। अगर ये जनता के हितैषी है, ये तो कहते हैं कि केरला में इनकी सरकार आई है तो क्यों नहीं ये स्टेट का वैट जो है वो कम कर देते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर पेट्रोल और डीजल के दाम 99.5 रुपीस है, वहीं कर्नाटका के अंदर 105 रुपए से ज्यादा है, तो क्यों नहीं ये कर्नाटका के अंदर कम करते हैं। इनको दिक्कत ये है कि इस वक्त ओवरऑल महंगाई का दर अगर आप देखेंगे, एवरेज आउट करूंगा तो 5% है। कांग्रेस शासनकाल में 15% था। नहीं, जो आप डिमांड कर रहे हैं कि कांग्रेस शासित राज्य वैट कम कर दिया, भले वो पहल हो गया। नहीं, तो फिर पहल आप ही कर दीजिए, शुरुआत आप ही कर दीजिए। बीजेपी शासित सभी प्रदेशों से वैट कम कर दीजिए, 50% से ज्यादा कम कर दीजिए। हमने शुरुआत तो करी, नहीं, हमने शुरुआत तो करी ना, हम राजनीति नहीं करते, तभी तो यहाँ पे दाम जो है अधिकतर भाजपा शासित राज्यों में कम है। परंतु हम इनके जैसे 1 लाख करोड़ का ऑयल बॉन्ड थोड़ी डाल सकते हैं कि भाई हमने बोरो कर दिया, ऑयल बॉन्ड डाल दिया और आगे की जनरेशन उसका भुगतान करेगी। इनके चक्कर में 7 साल तो हमको लग गए ऑयल बॉन्ड का भुगतान करने में। तो ये तो सिर्फ परिवार का सोचते हैं, भारत के युवा और जनजी का नहीं सोचते। दीपक झा, तो भारत के युवा और जनजी का सोचते हैं, तो मतलब दाम कम है। दीपक झा आज माफी मांगो। ये बात तो सदन में भी कही गई है कि भाई जो ऑयल बॉन्ड का जो कर्ज था वो हम चुका पाए हैं मार्च 2026 तक। पिछली सरकार का ये ऑयल बॉन्ड का मूल और ब्याज ये हमने चुकाया है और उसी की वजह से हम एक्साइज ड्यूटी कम नहीं कर पाए। तो यानी कि पिछली सरकार का ये जो तेल संकट था वो ये सरकार तक ट्रांसफर हुआ है। जी, अब मैं बोलूं प्रत्युष जी? जी जी जी, देखिए मैं अपने प्रधानमंत्री का देखिए, ये हमारे परम ज्ञानी मोदी जी हैं। ये सुनिए, आवाज नहीं आ रही है। तो मोदी जी संसद भवन के अंदर कह रहे हैं कि नेहरू जी ने कहा साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में युद्ध चल रहा है जिसकी वजह से हम महंगाई की मार की चपेट में आ रहे हैं, और नरेंद्र मोदी जी ने उसका मजाक उड़ाया था। प्रदीप भंडारी जी ने सही कहा कि अगर हम भारतीय होंगे तो हमें आज अपने देश पे गर्व करना चाहिए। हमें तो अपने देश पे गर्व है, प्रदीप भंडारी को सिर्फ नरेंद्र मोदी जी पे गर्व है। प्रदीप भंडारी जी, आप ये बताइए, अमेरिका से कंपेयर करने चले हैं, अमेरिका की जीडीपी कितनी है, कितने ट्रिलियन है उनके पास? आप अमेरिका के पास ऑयल रिजर्व कितना है बताइएंगे आप? उनका युद्ध हो रहा है तो वो अपने हिसाब से अपनी जनता के ऊपर बोझ डालेंगे, वो एक अलग बात है। आज क्या हो गया है, इन्होंने ऑयल बॉन्ड की बात करी। जब 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार गई थी, 2014 में उन्होंने कहा था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, जब दुनिया में तेल सस्ता होगा हम सस्ता तेल खरीद के ऑयल बॉन्ड का कर्ज चुका देंगे। लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए ऑयल बॉन्ड का होता है। और भाजपा की सरकार जैसे ही आई थी, नरेंद्र मोदी जी का भाषण याद होगा कि देखो मेरी किस्मत कितनी अच्छी, दुनिया में क्रूड ऑयल के तेल एकाएक कम हो गए। तो आपको भी याद होगा $40-35 प्रति बैरल तक गए थे। तो 3 लाख करोड़ रुपए चुकाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि 44 लाख करोड़ रुपए पिछले 12 सालों में इस सरकार ने कमाया है जनता के टैक्स से और हमसे और आपसे। तो जब $40, $50, $60, $60 तेल बिक रहा था दुनिया में क्रूड ऑयल, तब आपके क्या बोलते हैं, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महंगाई कम नहीं किया, हम पे बोझ
हमारा बोझ कम नहीं किया। आज जब दुनिया में $110 के पास पहुंच गया तो कहते तेल कंपनियां घाटे में जा रही हैं। अगर तेल कंपनियों का आप मानसिक छमाही आप देखेंगे अभी भी फायदे में है। मेरे कुछ जायज सवाल है, मैं सिर्फ उतना ही करूंगा। प्रत्युष भाई, इसको महंगाई मत लीजिए, मैं देशभक्त हूं पर नरेंद्र मोदी जी का भक्त नहीं हूं, तो मैं कहूंगा कि मोदी जी अपने समर्थकों को एक प्रसाद बांट रहे हैं। ये महंगाई नहीं है, ये प्रसाद बांट रहे हैं कि आप देशभक्त हैं। आप साबित अब आपको करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप महंगाई की मार में जल सकते हैं। आप बिना चूल्हा गैस पकाए आप खाना खा सकते हैं। ये दिखाता है कि आप मोदी भक्त हैं। इस देश में आपको सर्टिफिकेट मिल सकता है। दूसरी बात, इस देश में निम्न, मध्यम और उच्च वर्ग 3 क्वालिटी के लोग होते हैं। प्रदीप जी,